नवमेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में स्नेह सम्मेलन शुरू होने से पहले ही गरमाई छात्र संघों की राजनीति। एनएसयूआई ने लगाया कॉलेज प्रशासन और एबीवीपी पर मनमर्जी करने का आरोप। बुधवार से शुरू होना है 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन। एनएसयूआई ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कहा 3 दिन तक कॉलेज के गेट पर ही करेंगे धरना प्रदर्शन। बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर डीवी सिंह ने ली प्राचार्यों की बैठक। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्षों को किया गया आदेशों का वितरण। ट्रॉमा सेंटर और प्रशिक्षण की जमीनी हकीकत जानने जेडी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग से जिला अस्पताल पहुंचे अधिकारी। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं का भी करेंगे निरीक्षण। मृत बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की भी मौत। और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर डीवी सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। और अब समाचार विस्तार से। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में 21 फरवरी से स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस स्नेह सम्मेलन के पहले ही छात्र संघों में राजनीति गर्म हो गई है। छात्र संगठन एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने एबीवीपी और महाविद्यालय प्रशासन पर मनमर्जी करने और एनएसयूआई के कक्षा प्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। 21 फरवरी यानी बुधवार से शुरू होने वाले इस सम्मेलन को सफल बनाने मंगलवार शाम 4 बजे एक बैठक भी हुई। इस बैठक में कार्यक्रम के अतिथियों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। एसएसपी महाविद्यालय में कल से प्रारंभ स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम होना है, तो आप लोग आपत्ति किस कारण से ले रहे हैं? हमारी आपत्ति और हमारी ये मांग है कि अभी कुछ दिनों पहले छात्र संघ चुनाव हुआ था, उसमें बॉडी बनी थी, 4 पदाधिकारी रहते हैं, उसमें एक हमारे सहसचिव है और 9 सीआरओ हमारे। तो हमारे 9 सीआरओ को मीटिंग हो गई गुप्त तरीके से, पर हमारे 9 सीआरओ को मीटिंग की कोई जानकारी नहीं मिली। तो जो उनका अधिकार है वो उनसे पूछा नहीं गया और मीटिंग भी हो गई और हमारे सीआरओ को और सहसचिव को बिल्कुल पूछा नहीं गया। तो आपने संबंध में प्रिंसिपल से चर्चा की होंगे, क्या कहा उन्होंने? तो मैडम ने बोला कि ये सब काम आपके छात्र संघ द्वारा है। बोले छात्र संघ के पदाधिकारियों का जो गठित हुई वो ही ये सब काम करवा रहे हैं। आपने जो ज्ञापन दिए तहसीलदार को किस मांगों को लेकर? हमने इस मांगों को लेकर ज्ञापन दिए हैं कि कल हम 3 दिवसीय धरना करेंगे। यदि उसमें कुछ हुआ, बहिष्कार करेंगे प्रोग्राम का। इसमें कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी शासन। इधर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने तहसीलदार महेंद्र पटले को एक ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट कर दिया है कि वह इस 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन का विरोध करेंगे और कॉलेज के द्वार पर ही धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनको इग्नोर किया गया है, उनको किसी प्रकार की उनको सूचना नहीं दी गई कार्यक्रम के संबंध में, ना बैठक के संबंध में। नहीं, उनको सूचना दी गई थी, हमने खुद दिए थे, उन्हें कॉल किया था हमने, जिसमें उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि स्नेह सम्मेलन हो रहा है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। कितने सीआरओ की जानकारी? हमने 2-3 सीआरओ और सहसचिव को भी दिया था, बट उसका कॉल नहीं लगता। हाँ, कॉल नहीं लगा था, बात नहीं हो पाई थी। तो ये कब बैठक हुई थी, फाइनल बैठक? तो नहीं लिया। निर्मला मड़ावे, निशा बैठक कब हुई थी? निशा सेंदे। 2-3 बैठकें 2-3 बैठकें तो होती। कब हुई थी? अभी 2-3 दिन के पहले भी हुई। तो उसमें एनएसयूआई के जो प्रतिनिधि हैं वो उपस्थित थे? हाँ, कॉल किया गया था, लेकिन उन लोग यानी कि संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए वो लोग आने पाए। तो मतलब उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, कहने का मतलब आप लोग से संपर्क नहीं हो पाया? नोटिस लगा दिया गया था कॉलेज में। हाँ, अच्छा, उसके बाद ज्ञापन दिया आपने? सम्मान वही चाहिए, सम्मान ही चाहिए। किस चीज़ का सम्मान? वही जो इन लोग ने गैदरिंग का आयोजन कर रहे हैं और हमको पूछे नहीं, ना कॉल आया, ना ही इन्फॉर्म किए। मैं मानती हूँ कि कॉल नहीं किए, मतलब कॉल किए, उन्हें नहीं किए कॉल, फिर भी मैं मानती हूँ कि कॉल किए। पर मैं डेली कॉलेज आती हूँ, एमए प्री की छात्रा हूँ, सहसचिव भी हूँ, लेकिन उन्होंने कॉलेज में इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन ये कार्यक्रम की योजना कितने दिन से मनाई जा रही थी और इसकी गतिविधियों की जानकारी आपको कुछ पता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप विपक्ष में के होने के बाद ऐसी जानकारी रखना क्या लगता है? गुप्त मीटिंग हुई है। कब हुई है मीटिंग?
पता नहीं, अब मैडम ने बताया। प्रचार का कहना है कि हमको सबको जानकारी हमने दी है। सरासर झूठ है, झूठ है सर। क्या होना है? कल से 3 दिन क्या इसमें आप लोग आगामी रणनीति क्या रहेगी आप लोगों? वहीं कॉलेज की प्राचार्य सरिता कोल्हेकर का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम हो रहा है महाविद्यालय में स्नेह सम्मेलन का। इस कार्यक्रम में जो मीटिंग हुई और जो डिसाइड किया गया, इसमें हमको बुलाया नहीं गया। तो मेरा कहना है कि हमने छात्र संघ को बुलाया हर मीटिंग में, और ये सारा कार्यक्रम छात्र संघ का है। छात्र संघ इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कॉलेज प्रबंधन जो है इसको पूरा सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा और हर तरह से सपोर्ट करेगा। लेकिन कार्यक्रम जो है ये छात्र संघ का है। अब छात्र संघ में ही खुद मतभेद हो रहा है, तो ये उनकी समस्या है, छात्र संघ की समस्या है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब मिलजुल करके अच्छे से कार्यक्रम हो, किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह के मतभेद ना हो। क्या मांगे लोग जो आए थे, उनकी मांग क्या है? इनका कहना है कि हमको मीटिंग में नहीं बुलाया गया और हमसे राय नहीं ली गई, ये इनका कहना है। अब क्या रहेगा मैडम आपको कहना? छात्र संघ खुद डिसाइड करे। भाई संगठन किस लिए बना है? आपस में संगठन मिले बैठे और डिसाइड करे। जब गेस्ट को लेकर के बातें चल रही थी, गेस्ट हमारे पक्ष में नहीं रखे। हो सकता है कि इन लोग चाह रहे होंगे कि कोई और गेस्ट होना चाहिए, कुछ और गेस्ट जुड़ना चाहिए, तो ये तो उन्हीं का मैटर है ना। छात्र क्या लगता है मैडम, क्या राजनीति मतलब यहाँ पर आड़े आ रही है? राजनीति तो है, आप सभी जान रहे हैं कि ये राजनीति के ही चलते, नहीं तो अभी तक तो ये छात्र आए नहीं, जबकि 3 मीटिंग हो चुकी है कॉलेज में। ऐसा तो नहीं है कि इनको खबर नहीं होगी। यदि खबर नहीं है इसका मतलब वो कॉलेज में नहीं आते हैं, और खबर है तो फिर अभी आए हैं ये। मैडम आपने इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि जो मीटिंग की सूचना देते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो उन्होंने पर्याप्त अपने साधनों का उपयोग करके इन तक बात पहुंचाई है? उसके क्या सबूत है? छात्र संघ को मीटिंग में आमंत्रित किए, किस माध्यम से करें? हमारी सूचना रजिस्टर के माध्यम से तो किए। इन लोगों की साइन है उसमें, सीआर वगैरह की साइन है, मैडम के पास साइन है, सभी प्रभारी है। हाँ मैडम ये जो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया, हमें सूचना नहीं थी, छात्र संघ ने नहीं बुलाया इनको। हम तो 4 पदाधिकारी से ही बात करेंगे ना, और जितने सीआर आ जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 5 मार्च से शुरू हो रही है। इस परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा मंगलवार को केंद्र अध्यक्षों और सहायक केंद्र अध्यक्षों की एक बैठक ली गई। MLB स्कूल के हॉल में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा परीक्षा संचालन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले, उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे, MLB स्कूल के प्राचार्य AK उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी केंद्र अध्यक्षों से कहा कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं किसी भी प्रकार की नकल नहीं चलनी चाहिए। नकल करने वाले छात्र छात्राओं के प्रकरण बनाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान ही केंद्र अध्यक्षों और सहायक केंद्र अध्यक्षों को आदेशों का वितरण भी किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती पटले ने बैठक में कहा कि सभी 135 परीक्षा केंद्रों में उसी स्कूल का एक सहायक केंद्र अध्यक्ष भी अनिवार्य रूप से बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि परीक्षा केंद्र से 100 मीटर तक की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस 100 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। सभी केंद्र अध्यक्षों को सभी परीक्षार्थियों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि इन बोर्ड परीक्षाओं के लिए गोपनीय सामग्रियों का वितरण 22 और 23 फरवरी को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय से किया जाएगा। अध्यक्षता है, दोनों में से तीसरा कोई नहीं जाएगा। दोनों में से कोई तीसरे को अधिकृत मत करिए, क्योंकि जिम्मेदारी आप पे ही फिक्स होने वाली है। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर से मंगलवार को ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था और जबलपुर में स्टाफ नर्सों को दिए गए प्रशिक्षण को जमीनी स्तर पर किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। नर्सों को दिए गए प्रशिक्षण की जमीनी हकीकत जानने के अहम मकसद को लेकर डेमोन्स्ट्रेटर प्रभा शिंदे और शिखा राजपूत जिला अस्पताल पहुंची, जिन्होंने ट्रॉमा सेंटर के प्रसूति वार्ड का जायजा लेते हुए स्टाफ नर्सों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान सिविल सर्जन A.K. जैन ने बताया कि अधिकारियों का यह रूटीन दौरा था, जिसमें उनके द्वारा प्रसूताओं को दी जाने वाली सुविधा का जायजा लिया गया। साथ ही स्टाफ नर्सों से प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं इन अधिकारियों द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का भी जायजा लिया जाएगा। मैडम, जो कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार की जांच चल रही है, क्या क्या देख रहे हैं अभी आप? हम लेबर रूम देखने के लिए आए, इंस्पेक्शन के पर्पस से आए थे, विजिट के पर्पस से कि हम यहाँ जो लेबर रूम है तो उसका सेटअप कैसे है, जो भी यहाँ पे स्किल ट्रेंड स्टाफ है तो उनको जो भी हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं जेडी ऑफिस में, तो वैसे वो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब देखने के लिए। प्रथम दृष्टया क्या पाया मैडम अभी आपने? क्या कुछ कमियाँ पाई क्या आपने जो वहाँ पे उनको सिखाया, उसमें कुछ कमी? सिविल सर्जन के पास जाना है बात करने के लिए, नोट किएंगे फिर बात करेंगे। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन कलेक्टर DV सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। कलेक्टर परिसर में महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्थापित किए जाने की मांग को लेकर पहल संस्था के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। धर्मेंद्र मिश्रा में किरनापुर से हूँ मैं। आज आप ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या विषय था इसमें? विषय ये था कि इस कलेक्टर परिसर में और यहाँ के कार्यालय में, यहाँ के जो सार्वजनिक हॉल है, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री और देश के जितने भी शहीद जो हुए हैं उन नेताओं को, उन शहीदों को याद करने के लिए, नई युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए यहाँ पर उनकी आदमकद प्रतिमाएं लगाने के लिए मैं आवेदन देने आया था। लांजी क्षेत्र के किसानों ने प्राकृतिक आपदा, अल्प वर्षा, सूखा और कीट व्याधि से धान की फसलों के नष्ट होने पर मुआवजा न दिए जाने को लेकर कलेक्टर श्री सिंह को ज्ञापन सौंपा। मैं लक्ष्मीकांत बड़गैया। बताइए, आज किस समस्या को लेकर आए थे आप? अध्यक्ष लांजी। बताइए, किस समस्या को लेकर आए थे आज? हम लोग आए थे कि प्राकृतिक आपदा, अल्प वर्षा और कीट माहू से लांजी तहसील के किसानों के धान की फसल की जो क्षति हुई है उसके मुआवजा के संबंध में हमने 15/11/2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया था, लेकिन आज तक उस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई। पुनः आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में वो रिमाइंडर देने के लिए हम आए थे और अभी तक हमको RBC-4 की क्षति की राशि मिली है और न कीट माहू के संबंध में कोई कार्रवाई। अभी तक किसानों को राशि मिल पाई है? जिला प्रशासन को कुछ नहीं, सर्वे हो चुका है? सर्वे हो चुका है, लेकिन अधूरा। लगभग कितने किसान हैं जिनको राशि नहीं मिल पाई है? अभी किसी एक भी किसान को नहीं मिल पाई है। कितने के किसान हैं जिनकी फसल बर्बाद हुई है? मानिए क्षेत्र के 3 हल्का है ना, पटवारी हल्का, भानेगांव, साडरा और महला। वहीं संयुक्त आदिवासी बालिका छात्रावास परसवाड़ा को जिला मुख्यालय स्थानांतरित किए जाने के विरोध में छात्राओं के अभिभावकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जी, हम वो डोमेस्टिक जो हॉस्टल है परसवाड़ा की, जी वो उठना नहीं चाहिए। हमारे बालकों के लिए वही सुविधा ठीक है। जो उठने वहाँ से उठ के जो बालाघाट में लाने वाली बात है, ये हमारे लिए समस्या बन गई है। सर, हमारी बच्चों को तो हम बालाघाट नहीं पहुँचा पाएंगे, इसलिए परसवाड़ा ही ठीक था। यही बात लेके आए थे। पढ़ना चाहिए, हॉस्टल वहीं पे रहना चाहिए, यही समझ। अच्छा, ये बताएं, जैसे बालाघाट अगर छात्रावास आ जाता है तो क्या दिक्कतें होंगी आप लोगों को? बच्चे आ नहीं पाएंगे ना और जा नहीं पाएंगे, यहाँ से दूर बहुत हो जाती है। तो अभी आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ? जी। किस प्रकार की सुविधा मिलती है वहाँ पर? सुविधा तो अच्छी मिल रही है, वहाँ कोई चीज़ की परेशानी तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और कोई छात्रावास है वहाँ पर? नहीं, कोई छात्रावास नहीं है। मृत बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूति महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतिका सुनीता कुशराम बहेला क्षेत्र के ग्राम मिरिया की निवासी बताई गई है। जानकारी के अनुसार सुनीता का विवाह 5 साल पहले हुआ था। उसका 3 साल का एक बेटा भी है। सुनीता और उसका पति राजेश मजदूरी करते हैं। हाल ही में सुनीता का पति मजदूरी करने हैदराबाद गया हुआ है। 19 फरवरी को सुनीता को प्रसव पीड़ा होने पर उसके जेठ जेठानी ने उसे लांजी के अस्पताल में भर्ती किया। वहां सुनीता ने एक मृत बच्ची को जन्म दिया। उस समय सुनीता की हालत ठीक थी, लेकिन शाम को उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। इस पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहां एम्बुलेंस में रात में उसे लाया गया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर मौके पर पहुंची। उनकी मौजूदगी में पंचनामा कार्यवाही की गई। जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त हुए 2 कर्मचारियों ने विभाग के अधीक्षण यंत्री SS गहरवाल पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। असंतुष्ट कर्मचारी लांजी निवासी खेलेश्वर भार्गव और बालाघाट निवासी धीरज दास भारद्वाज ने बताया कि उनका क्रमोन्नत वेतनमान का मामला लंबित रहने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी और फैसला उनके पक्ष में आया है। इस पर सोमवार को उन्हें ऑफिस में बुलवाया गया, जहां बहला फुसलाकर कागजों में उनके दस्तखत ले लिए गए। शंका होने पर वे मंगलवार को फिर कार्यालय पहुंचे तो अधीक्षण यंत्री SS गहरवाल द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया। यहां तक कि अधिकारियों ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। मेरा नाम खेलेश्वर भार्गव है, लांजी वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ कैसे आए थे आप? मैंने हाई कोर्ट में याचिका लगाया था क्रमोन्नति वेतनमान का, जिसमें हमारे पक्ष में फैसला आया। उसके बाद हमने अवमानना लगाया, अवमानना का भी फैसला हमारे पक्ष में आया, लेकिन हमारे अधिकारी ने हमसे बड़े दुर्व्यवहार किया और हमको पेमेंट देने से इनकार किया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सबसे परेशान हो गए? हमसे दस्तखत करा लिया कि हमने पूरा भुगतान कर दिए करके, पहला फसला कर दस्तखत करा लिया रात में। सुबह 6 बजे कल गाड़ी भेज दिया था लांजी लेने के लिए और रात को पहुंचाने भी भेजा। 9 बजे करीब गाड़ी पहुंचा। तो ये बताइए, तो आपने शिकायत की है इस बात की किसी से? अच्छा, आज आप अधीक्षक से मिलने आए थे। हाँ। किस प्रकार व्यवहार था उनका? हमने उनके चेम्बर में जाने की कोशिश किया तो वो बाहर निकल गए और बाहर निकल के वो प्यून पर बहुत ज़्यादा जम के चिल्लाए और हम तुमको नहीं जानते और हमसे बोला कि हम आप कौन है, हम नहीं जानते, आपको नहीं पहचानते। किसने कहा? वही AC ने, गहरवाल ने। और कल आपको बुलाया था, दिन भर आपके साथ थे? बाकायदा हमारे साथ रहा, हमको चाय नाश्ता का भी पूछा, हालांकि हम तो चाय नाश्ता का। मेरा नाम है धीरज दास भारद्वाज। 2004 में। 2004। तो तब से आपको लाभ नहीं मिल पाया था क्या इसका? नहीं मिला ना अभी तक लाभ। क्यों नहीं मिल पाया था लाभ? अब क्या मालूम क्यों नहीं मिला। तो आपने यहाँ पे अधीक्षक वगैरह से मिले थे तो कुछ तो बताया उन्होंने? नहीं, पहले नहीं मिले। बहुत से अधिकारियों से संपर्क किया, हर बार ऐसे ही अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया हमसे, भगा दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या, फिर जाएंगे हाई कोर्ट। 5 तारीख को अगली सुनवाई में। 5 तारीख को पेश। कितने साल आपने नौकरी की थी इस विभाग में? मैंने 37 साल। आपको बता दें, इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारी धीरज दास भारद्वाज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज के पिता हैं। इस मामले में अधीक्षक यंत्री SS गहरवाल से चर्चा का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर लिंगा लोहारा पहाड़ी पर स्थित अस्ताना वारसी आश्रम में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी वारिस पाक का उर्स पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में वारिस आश्रम के सरपरस्त आजाद शाह वारसी की उपस्थिति में नगर के भटेरा रोड स्थित रमेश राउत, कन्हैया राउत एवं कोस में स्थित नौशाद वारसी के निवास स्थान से संदल निकला, जो नगर के विभिन्न चौराहों का भ्रमण करते हुए लिंगा पहुंचा, जहां चादर पेश की गई। इसी बीच नगर के स्टेट बैंक के सामने स्थित हक्कू शाह बाबा और कोसमी में स्थित दरगाह पर भी चादर पोशी की गई। इस संदल में सरपरस्त आजाद शाह वारसी के साथ वारसी सिलसिले को मानने वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार के सभी जाति धर्म के भक्तगण उपस्थित थे। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस वार्षिक उत्सव में 21 फरवरी को वारसी आश्रम में गाकर शरीफ और महफिल शमा कव्वाली का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कव्वाल अली वारिस और फनकार अपने कलाम प्रस्तुत करेंगे। 4 दिवसीय इस आयोजन में वारिस आश्रम में निरंतर लंगर वितरण का भी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। 12 रबीउल अव्वल के दिन
बादल छाए मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए सुनी थी मक्के की गलियां सूखी थी गुलशन में गलियां सूखी थी गुलशन में गलियां उनके कदम से चारों जानिब हो गए नूर के साए मेरे सरकार आए मेरे सरकार यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल द्वारा कनकी में सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में मानव धर्म सहित अनेक संबंधित विषयों पर चर्चा भी हुई। बड़ी उपलब्धि हासिल किया है जो आज इस मार्ग में निष्काम सेवा के रूप में आज फुकट का भगवान और फुकट का मार्ग हमें मिला है। तो ये निष्काम सेवा के होने की वजह से आज हमारी परेशानी और बड़ी बड़ी तकलीफ जो है वो दूर हो रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर का 7 मार्च को जिले में आगमन हो रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इससे पहले उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में 23 फरवरी से 4 दिवसीय योग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम पर चर्चा को लेकर 20 फरवरी को एक बैठक भी हुई। जैसा कि सबको विदित है कि 7 मार्च को श्री श्री रविशंकर जी हमारे गुरु जी का आगमन हो रहा है और उसी के तैयारियों में बहुत से कार्यक्रम पहले हो भी गए। हमने श्री श्री योगा उसी स्थान पर उसी पंडाल में 23, 24, 25, 26 फरवरी को आयोजित किया है। वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगा और इस संबंध में सभी से हमारा निवेदन भी है कि कम से कम 500 प्रतिभागी उसमें भाग ले। बड़े रूप में करने का हमारा विचार है कि जिससे गुरु जी का जो आगमन होगा उसकी पूर्व तैयारी के रूप में ही ये श्री श्री योगा रखा गया है 23, 24, 25 और 26 को। सभी से निवेदन है कि सब आएँ और गुरु जी के आगमन के उपलक्ष्य में ही हो रहा है सब, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इसको भव्य रूप में हो जाए। वैसे तो सभी लोग योगा जानते हैं। आज के युग में सभी लोग तनाव से भरी जिंदगी जी रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ व्यस्त हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि उन व्यस्त भरी जिंदगी से भी लोगों को तनाव से मुक्ति चाहिए, लोगों के मन में प्रसन्नता चाहिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान चाहिए।
तो अब उनके चेहरे पे मुस्कान, उनमें प्रसन्नता और उनमें तनाव से रहित वातावरण कैसे उत्पन्न किया जाए। तो उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ प्लान किया कि क्यों ना एक योगा का एक बेहतरीन शिविर यहाँ पर आयोजित किया जा सके, जिससे 15 वर्ष से ऊपर 60 साल से 65 साल तक के बुजुर्ग लोग भी इसमें सम्मिलित होकर के लाभान्वित हो सकें और योगा के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकें। तो ये 15 साल से ऊपर और 60 साल से बुजुर्ग तक का किया जाने वाला एक ऐसा योगा सेट है जिसको हर वर्ग और हर आयु के लोग कर सकते हैं। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम पनबेहरी में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से जैविक खेती को प्रेरणा देने वाली मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा द्वारा नगर में भ्रमण कर जैविक खेती का प्रचार किया गया। बाद में जाम और टेंगनी कला में किसान आध्यात्म सशक्तिकरण यात्रा भी की गई। आपको बता दें, यह जैविक खेती मोटरसाइकिल यात्रा किरनापुर से शुरू की गई है। लालबर्रा के पास भांडा मुर्री में एक डंपर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक जयदीप टांगसे की मौत हो गई, वहीं अन्य युवक शुभम मेश्राम घायल हो गया। ये दोनों जेवनारा निवासी बताए गए हैं। वारासिवनी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। ट्रेड यूनियन एटक के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। और सरकार जो है अपने जो होगी ये लड़ाई चलते रहेगी, जैसे महाभारत चली थी, आज नहीं तो कल मोदी की सरकार को, शिवराज सिंह की सरकार 12 साल भाजपा हाथ फेर लेती है। यदि किसान अपनी जायज मांगों के लिए लड़ता है तो सरकार उन पर गोली चलाती है। ये सरकार है साथियों। मजदूर, किसान, आम आदमी, आम जन जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मजदूरों की और किसानों की सोच वाली पार्टी है कि जो मेहनत कश है, जो सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति है, उनकी सत्ता हो। इस उद्देश्य को लेकर पार्टी कार्य करती है। और वर्तमान जो सरकारें 70 साल से आज तक हमारे देश में जो सरकारें बनी वो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा देती है। और हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि इस देश में समाजवाद की स्थापना हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अवसर प्राप्त हो। समान ये हमारा एक रूटीन सिस्टम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में या लेफ्ट में जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं उनमें स्थायी मेंबरशिप किसी को नहीं मिलती। उसमें हर साल मेंबरशिप रिन्यूअल होती है। और जब हमारा 3 साल पूरा होता है स्टेट का सम्मेलन का, जैसे हमारा इस साल 20 में सम्मेलन रीवा में होने जा रहा है, उस सम्मेलन के पहले सारे जिलों में जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ पार्टियाँ हैं वहाँ पर सम्मेलन होंगे और उन सम्मेलनों से पार्टी के प्रतिनिधि चुने जाएंगे राज्य सम्मेलन में। और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का भी चुनाव होता है। अगर किसी जिले ने मान लीजिए 6 महीने पहले अगर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी चुना तो हम उसमें कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, या अगर वो नहीं बदलना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन वहाँ के लिए प्रतिनिधि चुन के उसको जाना पड़ेगा। उसकी संख्या डिसाइडेड है, 25 पर 1 से हम ज़्यादा अलाउ करेंगे नहीं। और वो सम्मेलन में प्रतिनिधि जाकर वहाँ राज्य की बॉडी को तय करेंगे। तो उसमें भी वो भी 3 दिन का है। ये 3 साल में हम इसलिए करते हैं कि हमारा हर 3 साल में स्टेट बॉडी परिवर्तन है। सर, ये 1 दिवसीय या 3 दिवसीय? नहीं, ये 1 दिवसीय, क्योंकि जिलों में जो सम्मेलन होता है उसमें 3 दिन का कोई उचित नहीं है। 3 दिन का यहाँ का होता है। और ये पहले वारासिवनी के टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय में 20 फरवरी को तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में स्टूडेंट लीगल लिटरेसी
क्लब का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, प्राचार्य टी.के. गौतम की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस क्लब की स्थापना छात्रों में कानूनी ज्ञान बढ़ाने और जागरूकता लाने की मंशा से किया गया है। जब सहन है वीणा पानी सरस्वती, ज्ञान का भंडार तुम कहती हो, वेदों की ऋचाएं जब सवारती, जब सप्त सुर में वीणा तुम बजाती हो, बनो वाहन तुम्हारा हंस मुझको बना लेना, जो पद पर भलाई के मुझे उस पर चला देना, हो बड़ी उदास। तहसील लेवल पर नहीं रहेगा, वो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड हो, नालसा, सालसा, डालसा और फिर तहसील। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके विद्यालय की सीधे कनेक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट तक रहेगी, जिसका संरक्षक आपके केंद्र साहब को चुना गया है। बहुत कम विद्यालयों के अवसर प्राप्त होता है। निश्चित बात है कहीं ना कहीं इस विद्यालय की साख रही होगी, केंद्र साहब की साख रही होगी, तो इस विद्यालय का नाम दिया गया है। तो निश्चित बात है बहुत अच्छी उपलब्धि है, एक अच्छी शुरुआत है। साक्षरता और शिक्षा दोनों में अंतर है। आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, निश्चित बात है आप एजुकेट हो जाएंगे, लेकिन लिटरेट होना एक बिल्कुल अलग बात है। लिटरेट होने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ आदमी भी समझदार या सभ्य हो सकता है और पढ़ा लिखा आदमी भी असभ्य हो सकता है। इसलिए लिटरेसी का ये आप इस शब्द से न जोड़ें कि शायद हमको कानून पढ़ाया जाएगा। कानून के बारे में जानकारी देना, कानून किस आधार पर कार्य करता है, आपको कानून पर कहाँ जाना चाहिए, किन के लिए क्या कानून बना है, इसकी जानकारी लिटरेसी क्लब के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। बच्चों को इसमें जोड़ने का एक और उद्देश्य ये था सुप्रीम कोर्ट का कि बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं, कल को बड़े होंगे, उनको शुरू से इस बात की जानकारी होना चाहिए। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन वो कानून की इतने तो मानव अधिकार में मानव का क्या अधिकार है, तो सबसे पहले बात सामने क्या आई थी कि क्या आई थी, याद है किसी को? जीने का अधिकार। तो जीने का अधिकार है और उसके साथ फिर जो भी गतिविधियां हमारे सामने आती है उनमें भाग लेने का भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार हो गया। तो यदि कोई इन अधिकारों का हनन करता है या आपको कहीं पर कोई रोकता है या आपको कोई परेशान करता है या किसी प्रकार की हमको कहीं पर बाधाएं उत्पन्न होती हैं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से, या हमारे जीने के अधिकार में भी कोई यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो हम इसको किससे बताएं कि हमको इसमें कोई रुकावट पैदा कर रहा है, या कहाँ जाकर के हम अपनी इस व्यथा को सुनाएं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि इसी हमारे चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में स्नेह सम्मेलन शुरू होने से पहले ही गरमाई छात्र संघों की राजनीति। एनएसयूआई ने लगाया कॉलेज प्रशासन और एबीवीपी पर मनमर्जी करने का आरोप। बुधवार से शुरू होना है 3 दिवसीय स्नेह सम्मेलन। एनएसयूआई ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कहा 3 दिन तक कॉलेज के गेट पर ही करेंगे धरना प्रदर्शन। बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर डीवी सिंह ने ली प्राचार्यों की बैठक। केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्षों को किया गया आदेशों का वितरण। ट्रॉमा सेंटर और प्रशिक्षण की जमीनी हकीकत जानने जेडी कार्यालय स्वास्थ्य विभाग से जिला अस्पताल पहुंचे अधिकारी। ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य सेवाओं का भी करेंगे निरीक्षण। मृत बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की भी मौत। और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर डीवी सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई हाईटेक जनसुनवाई। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, समस्याओं का किया गया त्वरित निराकरण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें।
खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।